नमस्कार साथियों, मैं राकेश कुमावत और हाजिर हूँ आपके सामने राजस्थान इतिहास कला संस्कृति की क्लास लेके। आज हम शिलालेख के बारे में विस्तृत जानकारी को लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता होना चाहिए। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, हिंदी में क्या बोलते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। इस विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सर्वप्रथम 1871 में एसीएल कार्लाइल ने की। तो कार्लाइल तो क्या हो गया, राजस्थान में आर्कियोलॉजी सर्वे का जनक हो गया, और भारत में क्या हो गया, अलेक्जेंडर कनिंघम हो गया। अब हम शिलालेख वाले टॉपिक को देखेंगे। अब शिलालेख होता क्या है बेसिकली? तो शिलालेख शिला पर जो भी लेख लिखे गए हैं जिनसे प्राचीन समय में धर्म, संस्कृति, इतिहास, कला, उनके बारे में जानकारी मिलती हैं, उन सब चीज़ों को बोलते हैं शिलालेख। तो पहला शिलालेख अपने सामने आता है विराटनगर अभिलेख। तो विराटनगर जो अभिलेख हैं वह विराटनगर जयपुर से मिला है। कहाँ से मिला है? जयपुर से मिला है। और इसके जो खोजकर्ता थे वह कौन थे? अशोक मौर्य, महान शासक अशोक सम्राट जो मौर्य वंश से संबंधित थे, वह इसके क्या थे, उन्होंने इसको खोजा था। अब इस शिलालेख के क्या है, दो अभिलेख हैं। कितने अभिलेख हैं? दो अभिलेख हैं। इस शिलालेख के दो अभिलेख हैं, जिसमें से एक अभिलेख बाबरू शिलालेख है, दूसरा अभिलेख बेराट शिलालेख है। अब बाबरू शिलालेख के बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलते हैं। बीजक पहाड़ी पे मिला है, बीजक डूंगरी, बोमली डूंगरी, बहुत सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे बाबरू शिलालेख की। और बाबरू शिलालेख कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं, और यहाँ पर बुद्ध, दम और संघ के बारे में जिक्र किया गया है। बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में जिक्र बाबरू शिलालेख अर्थात बेराट शिलालेख में किया गया है। अब दूसरा जो शिलालेख है वह है गोसुंडी शिलालेख। तो साथियों, गोसुंडी शिलालेख दूसरी शताब्दी का है। कौन सी शताब्दी का है? दूसरी शताब्दी का। और जो ये मिला है ये नगरी चित्तौड़ के गोसुंडी गांव से अपने को प्राप्त हुआ है। अगर इसकी भाषा की बात करें तो इसकी भाषा संस्कृत है, और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। अब ब्राह्मी लिपि को जो लिखा जाता है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, जबकि खरोष्ठी लिपि को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। और एक और लिपि होती है जिसमें आरमाइक लिपि होती है, और ये उदयपुर संग्रहालय में क्या है? सुरक्षित हैं। सुरक्षित कहाँ हैं? उदयपुर संग्रहालय में। अब गोसुंडी शिलालेख में गज वंश के शासक सर्वतात्र द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन है। वेरी इम्पोर्टेंट कि गज वंश के शासक सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? तो क्या बताओगे दोस्तों? गोसुंडी शिलालेख बताओगे। गोसुंडी शिलालेख वैष्णव संप्रदाय और भागवत धर्म के बारे में भी अपने को जानकारी देता है, और सकृष्ण तथा वासुदेव की मान्यता भी इस शिलालेख से अपने को प्राप्त होती है। अब है अपना तीसरा जो लेख है वह नगरी का लेख है। तो नगरी का लेख नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? नगरी चित्तौड़ से प्राप्त हुआ है। उदयपुर संग्रहालय में ये सुरक्षित हैं ही सही। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो इसको खोजा है वह D.R. भंडारकर ने इसका क्या किया है? उत्खनन किया है। किसने किया है? D.R. भंडारकर ने इसका उत्खनन किया है। अब नेक्स्ट जो शिलालेख हैं वह है मानमोरी शिलालेख। तो मानमोरी शिलालेख दोस्तों 773 ईस्वी का है।
और जो ये मिला है अपने को मानसरोवर झील चित्तौड़ से मिला है। अब दोस्तों मानसरोवर झील का जो क्वेश्चन आता है उसमें लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। मानसरोवर झील चित्तौड़ में भी है, मानसरोवर छोटा सा जो तालाब है वह अपने पास क्या है, भीलवाड़ा में है, और मानसरोवर कॉलोनी जो कि एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है वह कहाँ है, जयपुर में है। अब चित्तौड़ से जो मिला है उस गांव का नाम क्या है, पुटोली गांव है। मानमोरी शिलालेख पुटोली गांव से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख का जो लेखक था वह पुण्य था और जो उत्कीर्ण करता था वह शिवादित्य था। कौन था, शिवादित्य उत्कीर्ण करता था, शिवादित्य उत्कीर्ण। और मानमोरी शिलालेख में मौर्य वंश का उल्लेख है। कौन से वंश का उल्लेख है, मौर्य वंश का उल्लेख है। और यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वह है कि तक्ष के वंश अमृत मंथन का उल्लेख है। तक्ष के वंश अमृत मंथन का उल्लेख भी मानमोरी शिलालेख में अपने को देखने को मिलता है। और ये जो शिलालेख है यह बहुत भारी था। जब कंदरल टोड इस शिलालेख को इंग्लैंड ले जा रहा था, कहाँ से, राजस्थान से, तो ये शिलालेख इतना भारी था कि इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण उसको टोड ने समुद्र में फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब नेक्स्ट हैं अपने पास 5th नंबर का जो लेख है वह है महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। अब महिर भोज की जो ग्वालियर प्रशस्ति है उसमें गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक उल्लेख है। गुर्जर प्रतिहार शासकों के बारे में सर्वाधिक उल्लेख महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में है। ग्वालियर प्रशस्ति एमपी से संबंधित है। इसकी कोई तिथि अंकित नहीं है। क्या है, इसकी कोई तिथि अंकित नहीं है और सागर से प्राप्त है, सागर से इसको प्राप्त किया। भाषा इसकी विशुद्ध संस्कृत है, लिपि ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। लेखक इसका बालादित्य है। इसमें 17 श्लोक हैं और भोज द्वारा विष्णु मंदिर चौथी पंक्ति में प्रतिहारों की वंशावली भी देखने को मिलती है, मतलब इसमें लिखी गई है। अब नेक्स्ट है सारणेश्वर शिलालेख। तो सारणेश्वर शिलालेख 1953 का है दोस्तों। यह क्या है, उदयपुर के सारणेश्वर मंदिर से अपने को प्राप्त हुआ है। सारणेश्वर मंदिर को ही क्या बोलते हैं, वरा मंदिर। तो वरा मंदिर से अपने को जो मिला है वह कौन सा अभिलेख मिला है, सारणेश्वर अभिलेख। भाषा इसकी संस्कृत है और लिपि क्या है, नागरी लिपि है। कौन सी लिपि है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, नागरी लिपि। गोसुंडी और जो अपने पास महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति थी उसकी लिपि ब्राह्मी थी, जबकि सारणेश्वर की लिपि क्या है, नागरी है। अब इसमें क्या होता है, जो सारणेश्वर अभिलेख अपने को उदयपुर से मिला है उसमें जो वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ हैं वह है गुहिल वंशीय राजा अल्लट और उसकी माता महालक्ष्मी और उसके पुत्र नरवाहन की जानकारी मिलती है। मतलब अल्लट जो शासक था उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, उसके परिवार के, उसके पुत्र के बारे में पारिवारिक जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है दोस्तों, सारणेश्वर अभिलेख से प्राप्त होती हैं। तो आज की क्लास में हम बस इन 5 अभिलेखों की चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम आने वाले अगले अभिलेख देखेंगे। थैंक यू।